प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसके चौथे अध्याय की ओर अपने मनन को रखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जीवन के लिए जो आपने हमारे जिंदगी में जोड़ा है। धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं आज हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार जीने पाएं। आप हमारी अगुवाई करें। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम गलातियों अध्याय 4 की ओर अपने मनन को करने जा रहे हैं। यहाँ पर पौलुस गलातिया की कलीसिया को लिखते हैं, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। सो मेरे प्रियो, गलातियों का चौथा अध्याय, जिसमें पौलुस गलातिया की कलीसिया कलीसिया को यह सिखाते हैं कि हम दास नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। और इसलिए वो दास से पुत्र बनने के सफर को इन 1 से 7 पदों में व्यक्त करते। पौलुस यहाँ एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चे का। अगर किसी बड़ी संपत्ति का वो बच्चा वारिस भी है, तो भी जब तक वह छोटा है, वह एक सेवक के समान ही रहता है और उसके ऊपर रखवालों का अधिकार होता है। ठीक इसी तरह मसीह के आने से पहले मनुष्य व्यवस्था और संसार के बंधनों के अधीन था, लेकिन समय पर, सही वक्त पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट है। इसलिए गलातियों 4:4 से पद में पौलुस इन बातों का जिक्र करता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो व्यवस्था के अधीन है उन्हें छुड़ाए और हम लेपालक पुत्र होने का अधिकार पाएं। अर्थात यीशु मसीह केवल हमें पाप से बचाने ही नहीं आए, बल्कि उन्होंने हमें परमेश्वर के परिवार का हिस्सा भी बनाया। इसलिए हम और आप परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। आगे लिखते हैं, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बलों और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ ठहरे। सो पौलुस ये कह रहे हैं कि जब अब तुम दास नहीं हो, पुत्र हो, तो तुम्हें अपने जीवन में अपने पुत्र के उस अधिकार को समझना भी चाहिए। और इसलिए गलातिया 4:6 में पौलुस कहते हैं, और तुम बेटे हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को तुम्हारे हृदयों में भेजा है, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। ये वचन, ये भाग इस अध्याय का सबसे सुंदर भाग है मेरे प्रियो, जहां पर पवित्र आत्मा की भूमिका दिखाई देती है, जहां पर पौलुस परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त उस पवित्र आत्मा के विषय में मुझसे और आपसे वर्णन करता है। जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर यह विश्वास और एक ऐसा रिलेशन जो परमेश्वर के साथ है वो पैदा करता है कि हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। ये अधिकार हमको मिला है। इसलिए मसीह जीवन केवल नियमों का पालन करना ही नहीं, बल्कि एक पिता के साथ अपने अच्छे संबंधों को भी बनाने का रिश्ता है। जैसा कि पौलुस यहाँ कहते 12वें पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया।
तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते, तो क्या तुम में से सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? तो पौलुस जब यहाँ आगे लिखते हैं तो इन वचनों के द्वारा उन बातों को कहते हैं, पौलुस इन बातों को बताते हैं, जैसा कि आगामी पदों में भी वो लिखते हैं, 12वें पद से लेके आगे पदों में, कि जब हम अपने पिता की संतान बन गए हैं तो फिर से हमें उस दासत्व में, उस गुलामी में, उन बंधनों में जाने की आवश्यकता नहीं जो नियत तिथि और समयों और महीनों के अनुसार है, जिसको मनाने का हम पर कई बार बोझ डाला जाता है। इसलिए पौलुस उस गलातिया की कलीसिया के लिए बहुत चिंतित है, जो अब मसीह को जानने के बाद भी फिर से उन नियमों और धार्मिक रीति रिवाजों को उद्धार का आधार बनाने का प्रयास कर रहे थे। पौलुस पूछता है और उनसे बात करता, वो कहता है, तुम फिर उन कमजोर और निकम्मे सिद्धांतों की ओर क्यों लौट रहे हो? यहाँ एक सीख मुझे और आपको पौलुस देते हैं, वो ये कि जब मसीह ने हमें स्वयं स्वतंत्र कर दिया तो फिर हमें ऐसी धार्मिक दासत्व में जानने की आवश्यकता नहीं। हमें पहचानना है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पिता को हे अब्बा और हे पिता करके पुकार सकते हैं, और इसलिए हमें फिर से उन दासत्व में जाने की आवश्यकता नहीं जहां हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पौलुस यहाँ पर इन बातों को लिखते हैं। आगामी पदों में पौलुस इन बातों को बताते हैं और वो कहते हैं, एक बहुत ही पर्सनल एक रिलेशन को व्यक्त करते हुए बात करते हैं, और पौलुस गलातिया की कलीसिया को स्मरण दिलाते हैं, ये याद दिलाते हैं कि जब वह पहली बार उनके पास आया था, यानी कि पौलुस, तब उन्होंने उसे प्रेम से स्वीकार किया था। लेकिन अब जब कुछ झूठे शिक्षक उन्हें भ्रमित कर रहे हैं तो गलातिया की कलीसिया में कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं, कुछ लोग भटक गए। इसलिए पौलुस उन भटके हुए लोगों से बात कर रहा है। पौलुस कहता है कि वे उनके लिए फिर से प्रसव की जैसी पीड़ा महसूस कर रहा है। उसे वो दर्द है, वो पीड़ा कि कोई उन विश्वासियों को फेर ना ले जाए, और इसलिए वो कहता है कि हम अपने जीवन में मसीह के उस स्वरूप को धारण कर लें। एक सबसे खूबसूरत बात पौलुस के जीवन में देखने को मिलती है, जैसा पौलुस यहाँ पर लिखता है, 17वें पद से लिखा है, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। पौलुस थोड़ा सा गंभीर भी है, थोड़ा नाराज भी है, थोड़ी कड़ाई का भी पालन कर। पौलुस कह रहा है कि जब मैं प्रारंभ में तुम्हारे पास आया तो तुमने उन संदेशों को, उन वचनों को बड़े आनंद के साथ स्वीकार किया। फिर कौन है जो तुम्हें फेर ले गया है उस विश्वास से जो तुम्हें उन रीति रिवाजों की ओर ले जाना चाहता है? इसलिए पौलुस उस कलीसिया के लिए अपने जीवन में उस दर्द, उस पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, जैसे एक प्रसव की पीड़ा हो। जैसी पीड़ा एक प्रसव में महसूस की जाती, वैसे ही पौलुस को वो पीड़ा है। वो कहता है कि जब तक कि मसीह उनमें स्वरूप ना ले ले, मसीह का जीवन उनमें ना आ जाए, तब तक वो उस पीड़ा को सहन करता। ये बहुत खूबसूरत बात लगती है कि सच्चाई, जो सच्ची सेवा है, सेवकाई है, वो केवल लोगों को मात्र शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक उन्नति के लिए भी चिंता करना है। आज के वर्तमान के दौर में हमें इस बात को जांचने और जानने की आवश्यकता है। एक सच्चा सेवक वो है जो सिर्फ वचन की शिक्षा ही नहीं दे रहा, पर अपनी कलीसिया के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, अपने जीवन में उस दर्द और पीड़ा और उस चिंता को लेकर चलता है। आगे लिखा है, सारा और हाजरा का उदाहरण पौलुस देते हैं। लिखते हैं, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और हाजरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी
अधिक है। तो मेरे प्रियो पौलुस यहाँ पर इस अंतिम भाग में हाजरा और एक सारा का उदाहरण देते हैं। हाजरा जो कि दासी थी और सारा जो कि स्वतंत्र स्त्री थी। पौलुस इस उदाहरण के द्वारा दो बातों के बीच के उस अंतर को समझाते हैं। वो कहते हैं कि व्यवस्था के अधीन जीवन और विश्वास और अनुग्रह से मिलने वाली स्वतंत्रता है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि हाजरा या कोई व्यक्ति स्वयं कम मूल्यवान है। पौलुस या उनकी परिस्थितियों को के द्वारा उस आत्मिक उदाहरण के रूप में एक 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 प्रतिज्ञा की रीति से, एक उदाहरण की रीति से वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। पौलुस यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में इन बातों को स्मरण रखना है कि मसीह में आने के बाद हम परमेश्वर के दास मात्र नहीं, बल्कि उसके पुत्र और वारिस हैं। इसलिए पौलुस आगे लिखते हैं 28 पद से, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं, परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। सो मेरे प्रियो, ये अध्याय मुझे और आपको एक सीख देता है, एक संदेश देता है कि दास की तरह हमें डर कर नहीं, पर पुत्र की तरह विश्वास से परमेश्वर के करीब जाना है, क्योंकि हमें यह अधिकार मसीह यीशु में मिला है कि हम अपने परमेश्वर को, अपने पिता को हे अब्बा और हे पिता करके पुकार सकते हैं। और यही बात गलातियों चार अध्याय की बात गलातियों 3 से तीसरे अध्याय से हमको और आपको जोड़ती। तीसरे अध्याय में जैसे पौलुस कहता है कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है, और अध्याय 4 ये समझाता है कि अब हमें पुत्रों की तरह जीना चाहिए, हमें अपने अधिकार को समझना चाहिए। हम दास नहीं, पर हम पुत्र हैं। इसलिए आज ये मेरे और आपके लिए यह अध्याय एक व्यक्तिगत संदेश भी देता है कि कभी कभी हम मसीह होने के बावजूद भी एक ऐसे जीवन को जीते हैं जैसा कि दास का जीवन। लेकिन हमें अपने जीवन में इन बातों को समझना है कि हम दास नहीं, पर हम पुत्र हैं, उस परमेश्वर की हम संतान हैं। इसलिए जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी अपने प्रेम को प्रभु के प्रति प्रकट करें। गलातियों 4 अध्याय मुझे और आपको ये बातों को भी वर्णन कराता है कि जब प्रभु ने मुझे खुद अपना पुत्र बनाया है। आपको परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए अपने कामों से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप धार्मिकता का काम, अच्छे कार्य करें ताकि हम उस पिता की संतान बन सके। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन ये पुत्र का अधिकार जो है, जो पुत्र का अधिकार है, ये मसीह में मुझे और आपको मिलता है। इसलिए आज जब आप परमेश्वर के पास जाएं तो डर कर नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और उस आनंद के साथ जाएं जो एक पुत्र का आनंद होता है। मेरे प्रियो, पौलुस इन्हीं बातों को गलातिया की कलीसिया को सिखाते हैं। आज मेरे प्रियो, हमें और आपको भी अपने जीवन के उस अधिकार को समझना है कि हम दासत्व की जिंदगी नहीं, हम अपने आप को उन बंधनों में नहीं, हम अपने आप को उन रीति और रिवाजों में नहीं, लेकिन हम समझने पाए कि हमको ये अधिकार मसीह यीशु में मिला है कि हम अपने परमेश्वर की संतान हैं और हम मसीह के साथ वारिस भी हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।